भैया जी को वंदना, पंडित जी को पामदक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज समय सार जी का स्वाध्याय नहीं होगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का रत्नत्रय से पवित्र शरीर अभी दाह संस्कार को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज के बारे में कुछ कहा जाएगा। तब तक आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज 1008 पुष्पदंतनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है, इसलिए आप पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा निकाल करके तैयार रहें और जब आपको ये संकेत किया जाए तब आप पढ़ने की कृपा करें। देखिए, नमो वृषभ सेनादि गौतमांत्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाध्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीप द्वितय वर्तिनः, वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। अज्ञान तिमिरान्धानान् ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य दिवंगत आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर महाराज का कल राजस्थान में देह विलय हो गया था, समाधि मरण हो गया, सलेखना मरण। उनके बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा और उसके बाद में पुष्पदंतनाथ भगवान के बारे में, फिर पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा होगी। तत्पश्चात आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी का संबोधन हम लोग सुनेंगे और भी जो भाई बहन आचार्य ज्ञान सागर महाराज को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे वे सादर आमंत्रित हैं। सराको धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज साहब का जन्म मुरैना मध्य प्रदेश देशवाल दिगंबर जैन जाति में हुआ और जन्म हुआ महावीर जयंती के दिन, संभवतः 1958 या जो भी सन रहा हो। और उनका देवलोक भी यानी भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक के दिन हुआ। जन्म कल्याणक के दिन उनका जन्म और निर्वाण कल्याणक के दिन उनका देह विलय, और वो भी सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात 6 बजे, अर्थात उन्होंने 7 प्रकार के प्रतिक्रमण कर लिए। एरियापथिक, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और अंत में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। और उनके प्रवचन की उस दिन की रिपोर्ट भी व्हाट्सएप में अपने को प्राप्त हुई है, आप सब भाई बहन पढ़ना। यानी उन्होंने कोई शारीरिक कष्ट तो बिल्कुल था ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं था। और उनका प्रारंभिक अध्ययन 10वीं क्लास या 12वीं क्लास तक हुआ था मुरैना में। उसके बाद की बात आप ध्यान से सुनना। 1974 में नवंबर अथवा दिसंबर में अजमेर राजस्थान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के पास, अजमेर के पास बीर है, बीर ग्राम में वो आए थे और उनका नाम उमेश जी था। उस समय या तो यह 16 वर्ष के रहे होंगे या 18 वर्ष के रहे होंगे।
और वो बहुत दिनों तक आचार्य संघ में रहे। उसके बाद उन्होंने आचार्य सुमति सागर महाराज जी जिनका नाम से सम्य शिखर जी में सुमति त्यागिया व्रती आश्रम चलता है, उनकी प्रेरणा से जो वो शुरू हुआ, उनसे उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। क्षुल्लक सन्मति सागर जी ने भी उन्हीं से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की और वो व्याकरण के, न्याय के, सिद्धांत के, साहित्य के चारों अनुयोगों के उत्कृष्ट विद्वान थे। और मुनि दीक्षा भी उन्होंने आचार्य सुमति सागर महाराज से सोनागिरी में क्षुल्लक सन्मत सागर महाराज सिंह रथ वाले, और दोनों की एक साथ दीक्षा हुई मुनि दीक्षा। उनका नाम मुनि श्री ज्ञान सागर महाराज रखा गया और पहले क्षुल्लक अवस्था में उनका नाम गुण सागर जी क्षुल्लक जी महाराज था, जो कि अनेक गुणों के भंडार थे। और बाद में ज्ञान सागर बनने के बाद में ज्ञान के भी भंडार बन गए। और सागर में मध्य प्रदेश में 1985 में जब ग्रीष्म काल की वासना थी, तब आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के संघ के सानिध्य में उस समय वो क्षुल्लक अवस्था में वहां पर थे और सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। और वो तो न्याय को, व्याकरण को, साहित्य को, सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर मध्य प्रदेश वालों से भी उन्होंने विद्या का अध्ययन किया है। और उनको जो आचार्य पद प्राप्त हुआ है वो आचार्य सुमत सागर महाराज के शिष्य सन्मति सागर महाराज जी, आचार्य सन्मत सागर महाराज जी, जिनका समाधि मरण दिल्ली में हुआ था और जो सिंहरथ वालों के नाम से जाने जाते हैं, उनके वो पट्टाधीश आचार्य पद पर हैं। उन्होंने अपने जीवन में सराकों का बहुत उद्धार किया, उनको दिगंबर जैन बनाया और बहुत संस्कार शिविर लगाए, शिक्षण शिविर लगाए और विपुल साहित्य लेखन लिया। मुझे भी अपने जीवन में उनके अनेक बार दर्शन हुए, उनको आहार दान देने का मौका मिला। मुझे अंतिम दर्शन उनके 11 फरवरी 2020 जहाजपुर राजस्थान जिला भीलवाड़ा, जो दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है, 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान जो अतिशयकारी प्रतिमा जी हैं, भारतवर्ष के समस्त लोग जहां दर्शनार्थ आते हैं। उस दिन गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने केश लॉन्च किया था मॉर्निंग में। वो केश लॉन्च का दृश्य देखने को मेरे को मिला। परम पूज्य 105 आर्यका माता जी, स्वस्ति भूषणवती माता जी भी वहां पर विराजमान थे और वहीं पर उनका चौमासा था। और उसके बाद तीजाराम में चौमासा करके वो पदमपुरा होते हुए जो है जहाजपुर पहुंचे थे। उन्होंने अनेक वहीं पर उन्होंने पंचकर्मा करवाए। बहुत बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतवर्ष के सारे विद्वान, पूरा विद्वत वर्ग, पूरा विद्वत परिषद, शास्त्री परिषद और भी विद्वान संस्थानों के जो अति उत्कृष्ट चोटी के विद्वान भी उनसे, उनकी निर्दोष चर्या से एवं उनके विशाल ज्ञान भंडार से बहुत प्रभावित थे। ऐसे यशस्वी, तपस्वी, वशस्वी गुरु का समाधि मरण प्रतिक्रमण करने के पश्चात जो है 12 राजस्थान, 12 जिला है, चांदखेड़ी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के पास 12 शहर है, वहां पर उनका समाधि मरण हुआ। और 12 जो है राजस्थान में इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ के एक दिगंबर जैन भैया श्रावक जी श्री प्रमोद कुमार जी जैन भाया जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बहुत वर्षों से राजस्थान गवर्नमेंट में एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, अभी भी वो एमएलए हैं, मंत्री हैं। पूरा 12 जैन समाज का ये पुण्य रहा कि ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आचार्य परमेश्वरी भगवान का वहां से लेखना मरण, समाधि मरण हुआ। राजस्थान प्रांत में अभी 2018 दिसंबर के एमएलए चुनाव में 200 विधायक में से 9 विधायक जैन समाज से हैं। मैं ऐसे अभिष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पावन चरणार बिंदु में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक 3 बार नमोस्तु निवेदन करता हुआ परमपिता परमात्मा से पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उन पवित्र आत्मन को अतिशीघ्र परम पद सिद्ध पद की प्राप्ति हो। अभी वे संभवतः लोकांतिक देव बने हुए होंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अज्जबी तीरयण शुद्धा अप्पा जाये भी लहई इंदत्तम लोयंतीय देवत्तम तत्त चुबाणी बुद्धिम जंती। पंचम काल के मुनिराज भी लोकांतिक देव बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं और वहां से च्युत होकर अगले ही भाव में मोक्ष चले जाते हैं। इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर महाराज, उनके गृहस्थ अवस्था के दादाजी ग्रैंडफादर, उन्होंने भी उनसे ही प्रेरणा ग्रहण करके क्षुल्लक दीक्षा ली। काफी वर्षों तक वो क्षुल्लक अवस्था में रहे, बाद में मुनि अवस्था प्राप्त की और समाधि मरण किया और उनका नाम था वर्धमान सागर जी। इस प्रकार ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज के बारे में संक्षेप में जानकारी
मैंने आपके सामने रखी है। आज 1008 नव्य तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान सुविधिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। उनके बारे में बहुत ही संक्षेप में, राजा सुग्रीव उनके पिता थे, माता रानी रामा देवी उनकी माँ थी, उनकी मातेश्वरी थी, और इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ, काकंदीपुरी में जन्म हुआ। वहां पर उनके गर्भ जन्म तप और ज्ञान 4 कल्याणक वहीं काकंदीपुरी में हुए, और उनका मोक्ष तो समय शिखर जी से हुआ, सबको मालूम है। और उनका जो है इक्ष्वाकु वंश में वंश जो है सोमवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, नाथ वंश, इक्ष्वाकु वंश इत्यादि अनेक वंश हैं। फाल्गुनी छठ के दिन गर्भ कल्याणक हुआ, और मकसर सुदी एकम के दिन जन्म हुआ, मकसर सुदी दूज, और मकसर सुदी दूज के दिन ही तब कल्याणक हुआ नहीं, उस दिन एकम थी, मकसर सुदी एकम, और मूल नक्षत्र में, और धनु राशि थी, चिन्ह मगरमच्छ का है, व्हाइट सफेद रंग उनके शरीर का है, शरीर की ऊंचाई 200 धनुष है। धनुष की क्या लंबाई चौड़ाई है वो आदरणीय ललिता बहन जी से समझने की कृपा करना। और मगरमच्छ भी 5वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। जिनका पुण्य रहता है वो किसी भी गति में सुलझ जाते हैं। और उनका तब जो है मकसद सुदी एकम को हुआ, दोपहर बाद में तब कल्याणक दोपहर बाद में हुआ। अनुराधा नक्षत्र था, पालकी नाम के सूर्य प्रभा में बैठ करके वो वन में पहुंचे थे, काकंदीपुरी में पुष्प वन में नागदरु वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की, बेला का उपवास किया, और पहला आहार 3 दिन के बाद आहार दाता पुष्पक मित्र नाम के राजा के यहाँ गाय के दूध के खीर से आहार हुआ। और केवल ज्ञान से पूर्व 2 उपवास हुए। केवल ज्ञान आज के दिन कार्तिक सुदी दूज दोपहर बाद, समय दोपहर बाद मूला नक्षत्र, और वन पुष्पक वन वृक्ष बेहड़ा के नीचे हुआ। समोषण का विस्तार 8 योजन में, और विस्तार 32, कुल गणधर 88, और मुख्य गणधर विदर्भ मुनिराज, और मुख्य आर्यका माता जी गोस्वती जी, मुख्य श्रोता युद्ध वीर्य, और उनके 4 कल्याण काकंदीपुरी में हुए। मुख्य यक्ष ब्रह्म, और मुख्य यक्षिणी काली, और नक्षत्र मूला खड़गासन में, साथ में 1000 मुनियों के साथ में मोक्ष गए सम्मेद शिखर जी के सुप्रभ कूट से। और वो कब गए? आश्विन शुद्धि अष्टमी को। वो विवाहित राजा थे, मुख्य पुत्र उनके सुमति और संगपति सोमप्रभ। कुमार काल उनका 50,000 पूर्व, और वो 4 वर्ष जो है छद्मस अवस्था में रहे। उनकी आयु कुल 2 लाख पूर्व की थी। 2 लाख पूर्व का मतलब होता है 20 अंक प्रमाण, 14112, 5 ये अक्षर अंक लिखो और 15 जीरो लगाओ। इतने वर्ष की उनकी उम्र थी भाई। और उनके शासन में, उनके समय में कोई भी चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रत्यनारायण नहीं हुए। और दशराज नाम के कामदेव उनके शासन में हुए, उनके समय में हुए। और रुद्र नाम के शंभु नाम के रुद्र हुए, और विशेष पद भी मांडलिक राजा थे। यह जानकारी हमको सबको, मेरे को श्री लोकेश जी जैन, कोलकाता निवासी, श्याम बाजार हॉस्पिटल के, आरजीकर हॉस्पिटल के सामने जो रहते हैं, जिनकी मातेश्वरी परम पूज्य शुभलिका माता जी है, उनकी कलकत्ता में ही दीक्षा हुई थी और बेलगछिया में हुई थी। आचार्य पुष्पदंत सागर, वो आचार्य सुभाष सागर जी महाराज, जिनका समाधि मरण भी वही हुआ। इस प्रकार उनसे मेरे को सारी जानकारी प्राप्त हुई है। हम सभी भाई बहन आचार्यों के, उपाध्यायों के, साधु परमेष्ठी के पदों का पद चिन्हों का अनुकरण करें तो हम भी जो है अनंत सिद्ध बन जाएंगे। अब यहाँ पर अंत में एक विनम्र निवेदन आपसे है। मन भजले पुष्पदंत भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। ओ मन भजले पुष्पदंत भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी। ओ मन भजले 24 भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। तुम समेद शिखर जी को जइयो और पुष्पदंत प्रभु से कहियो। बुलवा लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले पुष्पदंत भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। वर्तमान में उनके नाम राशि आचार्य रत्न पुष्पदंत सागर महाराज पुष्पगिरी तीर्थ के प्रणेता, बहुत प्रभावक आचार्य हैं। आचार्य विमल सागर महाराज के शिष्य हैं। उनके सारे शिष्य गजब की प्रभावना करने वाले हैं। तपस्या के अंदर अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज, और प्रवचनों के अंदर तरुण सागर मुनिराज, और
पुलक सागर मुनिराज और भी जितने भी उनके शिष्य हैं बहुत प्रभावक है। परम पूज्य 108 प्रगल्भ सागर महाराज जो अभी बदनावर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में विराजमान है, वो अपने केसी जैन भैया जी साहब के सारे जो समय सार के प्रवचन होते हैं उनको प्रतिदिन सुनते हैं। इस प्रकार हम जैन शासन की बहुत महिमा है। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। अब मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप 1008 तीर्थंकर प्रभु पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी, कोलकाता निवासी। पंडित जी पुष्पा आंटी नहीं है तो आप पढ़ो, पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा निकालो, या जिनके पास निकली हुई हो तो वो भाई बहन भैया पढ़ें। जी के पास होगा, भैया जी के पास। अच्छा भैया जी, पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा है? एक सेकंड में लाते हैं। हाँ हाँ 603 मेरे को भी मिल गई है, भैया जी पधार रहे हैं। किसी के पास निकली हुई हो तो प्लीज रेज हैंड करे, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। पुष्पदंतनाथ भगवान के दो नाम हैं, 1008 सुविधिनाथ तीर्थंकर और पुष्पदंतनाथ भगवान। और आदिनाथ भगवान के भी 2-3 नाम है, श्री ऋषभनाथ और श्री आदिनाथ। और जिनके शासन में हम हैं उनके तो 5 नाम है, श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, वर्धमान गुण वीर सन्मति दायक हो। इस प्रकार हम 1008 तीर्थंकर प्रभु महावीर भगवान के शिष्य कहलाते हैं। पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजन, मैं बोल रही हूँ पंडित साहब। हाँ बोलो आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब बोलिए प्लीज। स्थापना करना है कि क्या अर्घ बोलना है ज्ञान कल्याण का? आप सिर्फ पूजा का छंद बोलो, पहले पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा का छंद बोलो। अर्घ का ना, अर्घ का अडिल छंद है, स्थापना का छंद है। जय जय विदेही आप जिनवर पुष्पदंत जिनेश्वरम, श्री सुविधिनाथ जिनेश जय 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 भवोदधि तारणम। मैं करूं निर्मल भाव पूजन ज्ञान सूर्य प्रकाशकम, मम आत्मा में आप धारो है मेरे परमेश्वरम। सभी भाई बहन हाथ जोड़ने की कृपा करें सभी भाई बहन। ओम ह्रीम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे अवतर शंभो षडिद्यावाननम। ओम ह्रीम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे सन्निधितो बहु वषट सन्निधिकरणम करि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकराय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम कुसुमम पुष्पम कुसुमम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 1008 पुष्पदंत जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। प्रभु कृपा को गूंथ सके ना शब्द है, नाश हो गई 63 प्रकृति कर्म है। कार्तिक शुक्ल दूज केवल ज्ञान लिया, झुका झुका कर मात सबने नमन किया। ओम कार्तिक शुक्ला द्वितीयायाम आज के दिन सम्मेद शिखर जी के सुप्रभ नहीं वही काकंदीपुरी से केवल ज्ञान प्राप्त आय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सम्मेद शिखर जी के सुप्रभ कूट से मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। यदि आशीर्वाद है पुष्पांजलिं क्षिपामि। सभी भाई बहन विनय पूर्वक हम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज के दिन का संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श। सभी भाई बहन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बैठे रहें जब तक भैया जी मंगलाचरण करेंगे। जब तक भैया जी का अपने को आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक प्लीज
कैसी जैन भैया जी साहब? निर्जरा अधिकार शुरू कर लीजिए ना आज। निर्जरा आज अधिकार क्या अभी शुरू उनका कर वो पार्थिव, आज क्या वो उनका पार्थिव अच्छा शरीर अभी रखा हुआ है ना, इसलिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर बोले वंदना, सादर देवादिदेव वंदना। महावीर, देवादिदेव महावीर भगवान की, बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी दानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त शत्रुविद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे धार्मिक शिक्षा गुरु आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सबको शुभ आशीर्वाद और शुभकामना। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। सुविधिनाथ भगवान और पुष्पदंत भगवान दोनों एक ही नाम है। फिर भी हम लोग जब सामायिक करते हैं, उसके पहले जब प्रतिक्रमण करते हैं, तो जो 24 भगवान की थोसामी वाला जो पाठ पढ़ते हैं, उसमें दोनों नाम आए हुए हैं। उपदंत भी आया हुआ है और फिर सुविहिम भी आया हुआ है। यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक भगवान है जिनके दोनों नाम से वहां 24 भगवान की स्तुति में स्तुति हुई है। और सफेद शिखर जी के तेरापंथी कोटि के मूल नायक, तो जब भी कभी पुष्पदंत भगवान की स्तुति होती है तो मेरा ध्यान तो बस उसी कोठी में वहां बैठे हुए साक्षात पुष्पदंत भगवान की ओर चला जाता है। वो पुष्पदंत भगवान का क्या अतिशय है, मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन वहां जाने के बाद में और उस प्रतिमा को देखने के बाद में ऐसा भाव आता है कि यहीं रम जाएं। ये ऐसा अतिशय एक उस कोठी का नहीं है और उस वातावरण का भी नहीं है, बल्कि वो पुष्पदंत भगवान का जो एक तरह से छवि है, उस छवि को देखने से ही ऐसा लगता है कि साक्षात वीतराग होकर के इस प्रकार से, इस तरह से ये मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इसलिए वहां पर बैठ करके ऐसा ध्यान अपने आप ही लगता है। और एक बार की बात सुनाता हूं, मैंने कभी कोई प्रवचन नहीं किया था, इस तरह से कभी बोलने का काम नहीं पड़ा था मेरा, लेकिन एक बार शाम को
कुछ लोगों ने कहा कि कोई है नहीं, बहुत लोग आए हुए हैं, तो आप पढ़िए शास्त्र वगैरह। तो शाम को माइक वाइक लगा दिया और मैं बैठ गया वहां तेरापंथी कोठी के प्रांगण में। अब मैं तो कभी इस तरह से बोलने का मेरा कोई अभ्यास था नहीं, विशेष ज्ञान भी उस समय तक नहीं था। अब मैं सीधा गया पुष्पदंत भगवान के पास में और जस्ट नमोस्तु करके एक भाव किया कि हे यदि मुझे बोलना है, आप अच्छे से आशीर्वाद दे दीजिए। और उस समय मैं करीब पौन घंटा की 1 घंटा तक बोला होगा। मैंने उस दिन क्या देखा कि जो भी मंदिर में आया वहां पर वो ही बैठ गया सुनने के लिए। देखते 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 कम से कम 300-400 आदमियों की भीड़ बैठ गई। बोलने के बाद में जब स्तुति करके उठा तो इतने लोगों ने मेरे को कहा कि आप इतना अच्छा बोले हैं, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप इतना अच्छा बोले हैं। तो मैंने सोचा कि ये देखो, पुष्पदंत भगवान का एक बार दर्शन करके और इस प्रकार का आशीर्वाद ले लेने से अपने आप ही क्या शब्द निकल रहे हैं ये कहा नहीं जा रहा है। और कहां से वो शब्द आ रहे थे, कहां से वो भाव आ रहे थे, कहां से मुझे आज तक याद नहीं है। लेकिन उस समय जो मैं देखा हूं कि कैसे लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे बैठते गए जैसे कि माने ऐसे लग रहा था उनको कि एकदम मंत्रमुग्ध होकर के सुनना है। तो ये अतिशय पुष्पदंत भगवान का हुआ था, वो मैं आपके सामने बोला। और ज्ञान सागर महाराज के बारे में कितना बोला जाए, वो उनके अंदर में एक ये जो नई विशेषता बनी, जो विशेषता कहीं भी देखने को नहीं मिली, कि वो एजुकेटेड आदमियों को ऐसे जोड़ करके और उनके अंदर में जो प्रतिभा है, उनके अंदर में जो अन्य लोगों के समाज के साथ में जुड़े हुए रहने की जो विशेषता है, उसको वो उजागर करते थे। और उन लोगों का एक तरह से कहना चाहिए कि बुला करके और आयोजन करना, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे हम लोग सीए वगैरह लोग करते हैं, इंस्टीट्यूट में करते हैं, वैसे एकदम बाकायदा वर्कशॉप के तरीके से वो सबको बुलाते थे। और ऐसा उनके सामने जब लोग बातें करते थे और जो विचार देते थे, तो उसके कारण से जो लोग थे वो इतने प्रभावित होते थे, क्योंकि उनके अंदर में इतना जबरदस्त वात्सल्य था। उस वात्सल्य के कारण से सब लोग इतने प्रभावित रहते थे कि इस रास्ते पर चलना है और जितना हो सके उतना अपनी इस पर्याय का, अपनी इस योग्यता का, अपनी इस एजुकेशन का, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ अपन कर सके वो अपने को करना चाहिए। ऐसे अनेकों अनेकों व्यक्ति जो हैं वो उनसे प्रभावित होकर के और धर्म कार्यों में लगे हुए। और सराग जब से वो समेत शिखर जी में उनका चातुर्मास हुआ था, उस समय मैं बहुत दिन तक उनके साथ में रहा था। उसके बाद में जो इधर जब वो आए, पुरुलिया की तरफ आए, और पुरुलिया की तरफ के लोग उनके पास में आए, तो उनके मन में इतना जबरदस्त भाव जगा कि जो है ये, और जरूर ये श्रावक नाम रहा है इनका, और ये इनके यहाँ पर कितनी प्रतिमाएं निकल रही हैं, खुद वहीं पर जो है जैन प्रतिमाएं निकल रही हैं। तो ये स्थान जो है बहुत ही अनुपम रहा हुआ है। तो इस स्थान के जो जीव है वो भव्य जीव हैं, और उनको थोड़ी सी प्रेरणा अच्छी तरह से दी जाए तो ये लोग जो हैं वो अपने पाप इत्यादियों से वंचित होकर के और धर्म मार्ग में लग सकते हैं। कई ब्रह्मचारी भैया, एक मनीष जी ब्रह्मचारी भैया हैं, वो वहीं पर पुरुलिया के आसपास में ही रहते हैं और इतना सब लोगों को पढ़ाते हैं। बंगला में उन्होंने सारे अपनी जितनी जिनवाणी वगैरह जो है उसको बंगला भाषा में अनुवाद करके और रखा हुआ है। और सारे जितने भी अपने जैन धर्म के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, उस हिसाब की वहां पर शिक्षा चलाते हैं। वो
ज्ञान सागर महाराज की ही प्रेरणा से होते हैं। और जब भी कोई श्राद्ध लोग वहां पर जाते हैं या जो श्राद्ध वहां पर करते हैं, प्रचार करते हैं, धर्म प्रचार वहां पर करते हैं, वो लोग जब महाराज के पास में जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी वो देशना देते हैं, बहुत वात्सल्य के साथ में उनके बारे में, माने उनके अंदर ऐसी करुणा, जिसको करुणा कहना चाहिए, ना वात्सल्य, और उन लोगों को उन्होंने जोड़ा, माने कम से कम हजारों आदमी जो है वहां पर जो है प्रभावित हुए हैं। और इतनी प्रतिमाएं वहां पर निकली है। वहां पर अपने राजकुमार जी सेठी ने बहुत मेहनत करके कई सारे मंदिर वगैरह जो है वो जीर्णोद्धार करवाए हैं। ये सारा वो ज्ञान सागर महाराज की प्रेरणा से हुआ है। ऐसे ज्ञान सागर महाराज को बार बार नमोस्तु मैं करता हूँ। और आज तो अद्भुत बात पंडित ने बता दी कि महावीर जयंती के दिन जन्म हो गया है। और देखो कल निर्वाण, एकदम केवल ज्ञान का समय, गौतम गणधर के का समय, और उन्होंने वो भी अपने उस केवल ज्ञान को, जैसे अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करके, और बस कैसे कोई विचार नहीं कर सकता बारे में। कोई 1-2 दिन पहले कोई ऐसा समाज क्या होगा बन के सामायिक वगैरह कर लिए, ये मान जीव हो रहे हैं। बहुत ही उनके कारण से जो है हुआ है। और करें उनकी तो जो अभी फोटो आ रही है उसको देख देख करके मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ध्यान करके बैठ जाओ। ये जो ये तो प्रतिमा बन गया है, बस तो प्रतिमा बन गया है। ये पहले तो जीव था, अब जीव नहीं है, बस ये प्रतिमा रह गई है खाली। वो प्रतिमा को देखते 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 ऐसा सुबह से सामायिक हो रही है। सुबह से एक ही चिंतन हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये जीव कैसे ऐसे देखते देखते चला जाता है। कितना अद्भुत चीज है। और ऐसे महान संत जो होते हैं वो इसी तरह की समाधि करके और चले जाते हैं। देखो तो इनका कोई, उनको माने कभी उनके लिए ऐसा विचार ही नहीं आया कि ये वृद्ध हो गए हैं। अरे जैसे कहते हैं कि जो इस तरह के संत होते हैं, इस तरह के जीव होते हैं, वो कभी वृद्ध होते ही नहीं है, वो हमेशा कुमार ही रहते हैं। तीर्थंकरों के बारे में ऐसा अपन जानते हैं। तो ऐसे ये महाराज थे कि वो हमेशा ऐसे एकदम, और माने जब भी बोलेंगे तो उनके मुंह में हंसी तो आएगी ही आएगी, मुस्कुराहट तो आएगी ही आएगी। माने सुनने वाले को भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा उनका, मैंने जितना मैंने मैं सोचते सोचते मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे ही महाराज होते हैं जो सच्चे गुरु होते हैं। और इनका हमारे जो हैं जो ये अभी संधान सागर महाराज हैं, तो में दीक्षा के लिए बहुत बहुत हो रही, तो निवेदन करने के बाद भी श्री का आशीर्वाद नहीं मिल रहा था। तो वो खोजते खोजते कहाँ जाए किससे दीक्षा लेगी। दीक्षा तो लेनी है, मेरे को बोलते रहते मामा जी मैंने दीक्षा तो लेनी चाहे कुछ भी हो जाए। तो खोजते खोजते इन्हीं महाराज के पास में, ज्ञान सागर महाराज के पास में पहुंच करके, और उन्होंने अपना जैसे कोई मन बना लिया कि हाँ मैं दीक्षा ले लूंगा इनसे। और तैयारी हो गई, बस शाम को सब तैयारी हो रही थी कि मैं तो कल सुबह उड़ जाऊंगा प्लेन से और ये जाऊं। बाद में फिर प्रमाण सागर महाराज ने थोड़ा सा उनको, ये कलकत्ता की घटना है, उस समय बेलगछिया में, तब प्रमाण सागर महाराज ने थोड़ा सा फिर उनको समझाया कि भाई थोड़ा सा और रखो। आचार्य श्री ने जब तक तुमको ना नहीं कहा है तब तक थोड़ा सा और इंतजार कर लो, कोई बात नहीं है, जहां भी दीक्षा होनी है हो जाएगी। लेकिन ऐसा, तो ये कहने का अर्थ ये है कि उनके बाद में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के बाद में इनका ही उनको इस तरह से मिला था सानिध्य, और उनको दीक्षा के लिए उन्होंने कह दिया था कि भाई आप आओगे तो जरूर विचार करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज को मैं बार बार नमोस्तु करते हुए आप सबसे ही निवेदन करता हूँ कि और भी जिनको बोलना हो तो मेरे ख्याल से इनके बारे में सभी कुछ बोल सकते हैं। सबका ही जरूर जरूर इनके साथ में सानिध्य रहा है, तो थोड़ा और भी सब लोग बोले ज्ञान सागर महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आप अनम्यूट करें पंडित जी साहब। हो गया। भैया जी का बहुत अच्छा संबोधन सुनने के पश्चात मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जो है गुरु ज्ञान सागर महाराज जी को श्रद्धांजलि प्रदान करने की कृपा करें। और आदरणीय सोनू जैन जी साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज जो है इसको डबल कर दीजिए, भले 15-20 मिनट और चलेगा, बाद में जब तक वक्ता लोग बोलते रहेंगे प्लीज तब तक चलाने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का मेरा सौभाग्य रहा, मैं बंगलोर में थी उस समय, चातुर्मास उन्होंने यहाँ किया था, मैंने उनका सानिध्य पाया, उनको आहार भी दिया, उनको नक्शा दिया था, एक एक नक्शा उन्होंने खोल खोल के और इतना अच्छा संबोधन मेरे को किया था, बहुत ही वात्सल्य। कोई मेरा उनसे परिचय नहीं, क्योंकि हम लोग अग्रवाल होने से थोड़ा किसी से हम लोग का परिचय रहता भी नहीं है, पर इतना उन्होंने, और क्या आहार, कितने मतलब कितना बढ़िया से आहार लेते हैं, कोई मतलब नहीं है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, एकदम कुछ भी मतलब नहीं भाई, गजब मतलब आहार चर्या तो उनकी इतनी बढ़िया से, इतना आनंद आया था आहार दे करके, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैं जब यहाँ पर थी उन्होंने डॉक्टर्स की ये की थी, पूरी सेमिनार पूरा करवाया था, हम लोगों ने देखा था, अद्भुत उनकी कार्यशैली थी, एक मुनि होकर के, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होकर के, और वृद्ध तो भाई साहब वो थे ही नहीं। जब पंडित जी साहब जैसा बता रहे हैं कि 1958 में उनका जन्म हुआ तो 60 साल के थे, इसलिए वृद्ध तो वो कहीं से हुए ही नहीं थे, वृद्ध का तो मतलब ही नहीं था, और संजोग से चेहरे पर तेज भी इतना था, कहीं से कुछ लगते ही नहीं थे, गजब उनकी कद काठी। और उनकी जीवन जीवन मतलब जीवन गाथा की किताब मुझे मिली थी, उन्होंने दी थी, मैं तो पढ़ करके दंग रह गई थी उनके बारे में, उसमें कैसे कैसे लिखा हुआ था कि इस तरह से वो घर छोड़ के ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं, याद तो नहीं है पूरी तरह से, पर मैं बहुत प्रभावित हुई थी कि सचमुच में जिनको घर से जाना होता है, जिनको दीक्षा लेनी होती है, वो कुछ अद्भुत ही होते हैं। विद्यासागर जी का देख लीजिए, वर्धमान सागर जी का देख लीजिए, सबका तो एकदम अजीब अजीब कहानी है इन लोग की, सबकी ऐसे लगते जैसे ये पता नहीं क्या इन लोग के पूर्व जन्म में कैसा, कई बार चिंतन चलता है कि क्या रहे होंगे ये लोग पूर्व जन्म में, जो जन्म से ही अद्भुत निकलते हैं एकदम। तो मैंने बहुत ज्ञान सागर जी से मेरा सौभाग्य रहा था, उनका मुझे सानिध्य, बेंगलोर आने से मुझे कई लोगों का सानिध्य, कई महाराज का, मुनि महाराज का, माता जी लोग का सानिध्य मिल जाता है, ये मेरा सौभाग्य रहता है। मैं तो कल समाचार देख करके शाम को अचानक देखी, मैं तो एकदम से दंग रही कि हुआ क्या इनको, ये तो ज्यादा वृद्ध भी अभी नहीं हुए थे, और कितना सबसे बड़ी बात है ना कि अपने धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनके जाने से, बहुत, ये धर्म का बहुत कुछ करते अभी, हमको इसीलिए इनके जाने का ज्यादा दुख हुआ, उनके अपनी चर्या से उनको क्या आत्मा की उन्नति होती वो जाने। मैं धर्म के परिप्रेक्ष्य में इनको देख रही हूँ, तो मुझे तो एकदम से कल जैसे ही पूरे बच्चे बैठे हुए थे मेरे घर में, दिवाली थी तो सब मिलने आए हुए थे, एकदम से देखा, मैं बोली कि देखो ये तो अपने जैन धर्म की बहुत बड़ी हानि हो गई आज इनके जाने से, कितनों को जैन बना रहे थे, कितनों को ये संबोधन करके, अद्भुत, इनका अद्भुत ही था भाई, इनका तो नाम ही था साकारो उद्धारक, नाम ही इनका तो यही था। तो इनके ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, और भगवान इनके जैसी और लोगों में भी क्षमता दे, ताकि जैन धर्म हमारा और उज्जवल बने, और हमारा जैन धर्म प्रकाश में आए। मेरे तो जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि है, किसी भी तरह से जैन धर्म की प्रभावना बढ़े, लोग जैन धर्म को माने जाने, इसके लिए मेरे उनके लिए बहुत ज्यादा मन में तकलीफ है उनके जाने से, कि हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी हानि हुई है, लेकिन मृत्यु तो आती है, टाली नहीं जा सकती है। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। आदरणीय ललिता